अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 10 है रोटेशन का। प्रॉब्लम 54 दिखाया गया। एक जूडो में वो कहता है फुट स्वीप करता है, वो अपोनेंट का जो फुट है लेफ्ट फुट उसको वो अंडर द हिम उसे पुल करता है विद हिज जी। अब वो कहता है यूनिफॉर्म टुवर्ड दैट साइड। वो कहता है एज अ रिजल्ट जो अपोनेंट है वो रोटेट कर जाता है क्योंकि उसको नीचे से फोर्स लगती है टू हिज राइट फुट ऑन द मैट। वो कहता है ये फिग जो आप सिंप्लीफाइड डायग्राम में दिखाया गया अपोनेंट जो एज फेस यू आप इसके लेफ्ट पे फुट पे स्वेप्ट आउट करेंगे। वो कहता है रोटेशनल एक्सिस ओ ले लो। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी जो उस बंदे की होगी इफेक्टिवली एक्ट ऑन एट इज सेंटर ऑफ मास विद द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 28 सेंटीमीटर, यानी बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा दूरी है उसके साथ, तो इसका रोटेशन तो पैदा होगी। इस बंदे का रोटेशनल इनर्शिया दिया हुआ है 65 केजी मीटर स्क्वायर। अब वो कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी आपके फोर्स लगाने से आप यानी लगने तक उसको मारने से पहले वाला। फिर वो कहता है एफ ए अगर इफ एफ योर पुल एफ ए ऑन हिज जी इज नेग्लिजिबल हॉरिजेंटल विद द मैग्नीट्यूड 300 न्यूटन एंड अप्लाइड एट द हाइट 1.4, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स भी अगर हम अप्लाई करें तब अगली सिचुएशन डिस्कस करनी है। पहले तो हम इनिशियल की बात करते हैं, तो उसका वेट हम निकाल लेते हैं। वेट चूंकि एक फोर्स के तौर पे एक्ट करेगा डाउनवर्ड, ये दूरी है उसकी, तो हम कहेंगे 70 को 9.8 से जरा दे दो, उसका मैथ 70 केजी था, तो ये 686 न्यूटन आ जाएगा। अब जो डी है ये मूवमेंट आर्म का काम अदा करेगा। देखो फोर्स नीचे आ रही है, तो जब फोर्स नीचे आ रही है तो यहां से ये मूवमेंट आर्म का काम अदा कर रहा है, ये हमारा रोटेशन है। तो हम यहाँ से टार्क का टूल जानते आ रहे हैं साइन थीटा, आप देख सकते हैं फोर्स परपेंडिकुलर डाउन है, डी लेफ्ट है, तो एंगल 90 बनेगा, तो 192.08 आ जाएगा। एक्सेलरेशन चाहिए अल्फा, तो आप कहेंगे टा ओवर आई, टा भी पता है आई भी पता है, 2.955 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब अगले में वो कहता है कि एक अगर 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाए एट द पॉइंट ऑफ 1/4, तब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा। अब मुझे नेट टॉर्क देखना है, और मुझे आपके पास टॉर्क नेट, हम बंदे का जो उसके पहले से ओरिजिनल था, फिर जो अप्लाइड फोर्स की वजह से टॉर्क आया, ये उसके आई अल्फा के बराबर ही होगा जैसे हम पढ़ चुके हैं। तो दोनों टॉर्क हम निकाल लेते हैं। अब जो अप्लाइड है उसमें मुझे पता है कि 1.4 मीटर, ये देखो ये भी परपेंडिकुलर है, फोर्स अगर इस तरफ है हाइट इधर है, यानी ये मोमेंट आर्म का काम अगर हम देखें यहाँ से, तो ये भी आपका एंगल 90 बनता है। आर एफ साइन 90 लगाया है, इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, ये 65 से जाके डिवाइड करेगा। क्योंकि मुझसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है कि आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ बताना है, तो वो मैंने मॉड ले लिया है। आप देख सकते हैं कि दोनों में कौन सा टॉर्क पैदा होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क, तो उसकी वजह से मैंने इनके साथ नेगेटिव लगाया था, तो वो मगर मॉड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें सिर्फ 9.4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह।